हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। आज मैं जा रही हूँ अपनी सेकंड डोज के लिए। वैसे वीलॉग बनाना कोई इतना फ़र्ज तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो बना लेते हैं, बता देते हैं, लाइफ अपडेट दे देते हैं। तो अगर वहाँ पे जाके मैंने इतनी कोई खास वीडियो बनानी नहीं है। आई विल जस्ट मेक दीज क्लिप्स अ पार्ट ऑफ अनदर लॉन्गर वीडियो। आई डोंट नो, कुछ करूँगी, मिक्स वीलॉग मिलेगा आपको। वैसे भी मैं जा रही हूँ और पहले तो हमारा इरादा था कि उमर और बच्चे साथ चलें, हम वैक्सीनेशन करा के फिर कहीं पे घूमने फिरने चले जाए, बिकॉज इट्स अनदर सैटरडे, इट्स अनदर वीकेंड। पर बाहर आज फिर से इतनी गर्मी है। हालांकि हीट वेव जो है, वो जो किलर हीट वेव थी वो ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर से थंडरस्टॉर्म्स भी आई हैं बीच में। लेकिन अभी कोई मौसम इतना कुछ बेहतर नहीं हुआ। इट्स स्टिल सनी, इट्स स्टिल स्कॉचिंग हॉट। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही करा के आ जाती हूँ अपनी वैक्सीन, सेकंड डोज लेके आ जाती हूँ। और उसके बाद अगर मौसम ज़रा बेहतर हुआ देन वी प्रॉब्ली माइट गो आउट, और मे बी टुमारो, बिकॉज संडे भी तो है ना। तो मैं चलती हूँ वहाँ पे, थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं पूरी डिटेल दिखाऊँ, बिकॉज लाइक एवरीवन नोज के हाउ दे पुट द शॉट इन योर बॉडी। तो उसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चलती हूँ और आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। ओके, सी यू। जी जनाब, तो मैं पहुंच गई हूँ वैक्सीनेशन सेंटर में। मैंने कहा चलो सेंटर की एटलीस्ट ऊपर से वीडियो बना लेती हूँ, वरना इट्स लाइक क्वाइट एम्बैरेसिंग टू मेक अ वीडियो जब आपको सारे देख रहे हो, सीरियस काम कर रहे हो तो लोग, और हम जाके यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर दें तो गलत बात है ना, ना इंसाफ़ी है ना। तो खैर मैंने यहाँ से ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू ले लिया था, और अच्छा किया मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की और कहा भी नहीं, क्योंकि जब मैं वेटिंग एरिया में जो 15 मिनट्स का आपको वेट कराते हैं वहाँ पे वेट कर रही थी, तो देयर वाज एक्चुअली अ साइन दैट सेड के वी आर कैमरा शाय, प्लीज डोंट टेक पिक्चर्स। वैसे उस वक्त मुझे बड़ी खुजली हुई थी कि मैं फ़ोन निकालूं और उस साइन की वीडियो बनाऊं या तस्वीर लूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बिहेव फिर बस मैंने अपना काम करवाया और मैं बाहर निकल आई। Okay, fine guys, I'm done. I'm fully vaccinated now. I'm gonna go back to my car and go back home. जाना कहीं और था, मैंने पार्क कहीं और कर दिया था। अब मैं पूरी साइड रोड क्रॉस करके आई हूँ अपनी गाड़ी तक पहुँचने के लिए। So guys, vaccine done. I'm back in my car and it's super duper hot. My car is boiling at this point. मैं ऐसे ऑन करूँ और घर जाने लगी हूँ, और उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर कि घर में कुछ वेट कर रहे हैं मेरे लिए। तो फिर आगे का व्लॉग जारी रखते हैं। देखना बन की भी ऐसी बुरी हालत हो गई है, बेचारा नीचे गिर गया। आऊँ नीचे से, मैं भी पुश करूँ आपके साथ। अच्छा जी, ये चीज़ मैंने काफ़ी देर से ऑर्डर की हुई थी। एक्चुअली हफ्सा का बर्थडे प्रेजेंट था, जो कि उसकी बर्थडे के काफ़ी देर के बाद आया। इट एक्चुअली केम ऑन माय बर्थडे विच इज़ आफ्टर 30 डेज ऑफ हफ्सा's बर्थडे। तो ये हमें रिसीव हो गया था। अब इसकी ओपनिंग करने लगे हैं हम, और फिर इसको असेंबल करना है, बिकॉज दिस इज़ हर वर्क डेस्क, जो कि मैंने वेफेयर से ऑर्डर किया है। इस डेस्क का नाम था ZEHR, जहर जहर डेस्क। वैसे तो नॉर्मली ऐसी सारी चीज़ें जो हैं हम आईकिया से ही ऑर्डर करते हैं, पर मुझे कोई ऐसा डेस्क चाहिए था जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस हो और ड्रॉर्स इनफ हों। तो मुझे ये वेफेयर पे अच्छा लगा था। ऑलरेडी हर्ड के वेफेयर की चीज़ें असेंबल करना बहुत मुश्किल होता है, पर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने वेफेयर से की हुई हैं चीज़ें ऑर्डर। आई गॉट माई रग फ्रॉम देयर एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। और वेफेयर के रिव्यूज़ तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो असेंबल करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे साइड टेबल्स हो गई या ड्रेसर हो गया, वो काफ़ी मुश्किल होती हैं। था तो ये डेस्क भी मेड इन डेनमार्क, पर इसकी पीसेस बहुत ज़्यादा थे और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम था ये, पहले इसको समझना और फिर इसको करना। या फिर शायद हमें आईकिया की आदत हो गई हुई है, तो वी काइंड ऑफ नो कि ये चीज़ यहाँ लगनी है, वो चीज़ वहाँ लगनी है। अब देखते हैं ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। टाइम इसमें लाइक 3 to 4 आवर्स ईजिली लगे थे। बीच में हमने ब्रेक्स भी नहीं थी। ऑब्वियसली बच्चों को भूख लगती है, लंच ब्रेक, फ्लैम ब्रेक और काफ़ी कुछ था, लेकिन काफ़ी लंबा काम था। लाइक इट टुक लाइक गुड 4 to 5 आवर्स टू गेट इट असेंबल्ड। और देख लें आप कितने पुर्जे इसके अंदर से निकल रहे हैं। आई एम ग्लैड कि हमने सारी चीज़ें एक साथ ही निकाल बाहर नहीं करती, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रखी हुई थी उन्होंने। और पहले उसकी ड्रॉर्स की चीज़ें रखी हुई थी, पहले उसकी ड्रॉर्स असेंबल हुई थी और उसके बाद टेस्ट की टॉप और दूसरी साइड असेंबल हुई थी। तो ये अच्छी बात हुई कि हमने पहले ऊपर वाले पीसेस निकाले और जब वो असेंबल हो गए उसके बाद दूसरे पीसेस निकाले। और अभी मैं आपको ये कील दिखा रही हूँ और स्क्रूज दिखा रही हूँ और ये जो ड्रॉर्स के पीसेस हैं दिखा रही हूँ कि
कितने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा स्क्रूज थे। आई हैव नेवर सीन सो मेनी स्क्रूज इन एन IKEA डेस्क और इन एन IKEA एनीथिंग, इवन फॉर अ बेड। आई वुडंट से कि मैंने इतने सारे पीसेस ऑफ स्क्रूज कभी देखे हैं इन वन आइटम। तो निकालते साथ ही हमें अंदाज़ा हो गया था इतने छोटे छोटे पीसेस और सारा कुछ देखे कि इट्स गोना बी अ लेंथी प्रोसेस। लेकिन क्योंकि मुझे एक ऐसा यूनिट चाहिए था जिसमें स्पेस हो इनफ और जिसमें चीज़ें आसानी से आ सकें, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली उतना वर्क तो करना ही पड़ना था हमें। तो आई थिंक स्टिल इट्स अ गुड बाय। अच्छा, जितना भी टाइम लगा आई थिंक इट्स अ गुड बाय। ये जो है अभी स्टिकर्स निकले हैं, स्टिकर्स पेचों पे लगाने के लिए हैं जो एंड में बाहर नज़र आएंगे, उनके ऊपर बस ये राउंड स्टिकर्स लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो डेस्क है उसकी नीट लुक आएगी। और ये है वो बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हमने समझना है, देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलें जनाब, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं विद द फर्स्ट प्लैंक। इनके साइड्स पर हमने ये वुडन स्क्रूज टाइप हैं वो घुसाने हैं और उसके बाद हम बाकी काम शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट स्पीड इट अप फॉर यू ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। हर स्टेप पे डिफरेंट टाइप के स्क्रूज हमने निकालने थे और वो यूज़ करने थे। और फर्स्ट स्टेप में आई रिमेंबर बिकॉज आई वाज हेल्पिंग उमर, मुझे याद है कि बहुत छोटे छोटे स्क्रूज थे, वो हमने पहले लगाए और फिर अब हम ये 3 प्लैंक्स जो हैं इनको साइड बाय साइड कर रहे हैं। ये 3 एंड्स हैं डेस्क के। मैंने अभी शुरू में आपको पिक्चर दिखाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि 3 उसके एंड्स हैं, 2 के साथ ड्रॉर्स लगेंगी और एक राइट साइड वाला उसका एंड है। तो इस पे हम ड्रॉर्स के लिए ये फिक्स कर रहे हैं ताकि ड्रॉर्स आराम से स्लाइड कर जाएं। थोड़ा सा ट्रिकी भी था, लेफ्ट और राइट साइड का ख्याल रखना है ताकि कहीं गलत एंगल से ना लग जाए ये स्लाइडर्स। पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन थी उस बुकलेट में, लेकिन इट वाज नाइसली एक्सप्लेन्ड। ज़रा कॉम्प्लिकेटेड था समझना, लेकिन थोड़ा सा लंबा काम भी था, पर इन दी एंड इट वर्कड। कोई गलती नहीं हुई, शुक्र है हमसे जी। तो यहाँ तक सारे ड्रॉ स्लाइडर्स हमारे फिक्स हो चुके हुए हैं। एक इसमें सेंटर में ड्रिल मशीन यूज़ करके हमने कील लगाया था टू गिव इट अ स्ट्रॉन्गर सपोर्ट। मुझे सारे पेज बता दो कितने हैं? 8 है ना? 1 2 जी। तो देखें यहाँ तक कुछ समझ आना शुरू हो गया है कि डेस्क की क्या शेप है और क्या शेप निकल रही है। अब ड्रॉर्स लगाने वाली हैं और ऊपर वाला फट्टा लगाने वाला है, द टॉप ऑफ द डेस्क। रीना साइड पे हो जाओ। लेट बाबा बस जो भी कोई घर में काम हो रहा था उसमें जीनिया की इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी होती है, उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। और इसने ज़िद कर करके हर चीज़ को हाथ लगा कर चेक करके इनसाइड आउट। बात यह कि इसको तसल्ली किसी तरह नहीं हो रही थी। एंड में इसने 2 कील खुद जब तक नहीं लगा लिया तब तक इस बच्ची को तसल्ली नहीं हुई। इसने एंड तक एक एक चीज़ को टच किया और ख़राब करने की फुल टाइम कोशिश की। Guys, if Xenia sits down on a chair over here, she'll only be reaching here. Because she's so tiny, she won't. No, I'm this big. I'm this big. उमर इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग के वो कील की जगह ड्रॉर को ना ख़राब कर दे, लेकिन जीनिया ने टिल दी एंड शी ट्राइड हर बेस्ट कि वो किसी ना किसी तरह अपने अब्बा की हेल्प करती रहे जी। तो फाइनली हमारा डेस्क हो गया असेंबल पूरी तरह। हफ्सा को लॉक वाली ड्रॉर भी मिल गई है एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू विद इट। बाकी इसकी ड्रॉर्स में इसके क्राफ्ट्स की कुछ चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी फिल कर दी हैं। मुझे इसका डॉल हाउस मूव करना पड़ा टूवर्ड्स दी अदर एंड और इसके कमरे से मुझे 1-2 टॉयज़ निकालने भी पड़े ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। इसका ड्रेसर जो था वो मैंने जीनिया के रूम में रख दिया एंड जीनिया इज़ सुपर डुपर हैप्पी कि उसके रूम में ड्रेसर आ गया है। अभी जीनिया का रूम ज़रा मेस्ड अप है और जीनिया के भी मैंने कुछ टॉयज़ हफ्सा के रूम से निकाल के बाहर रखे हैं। कुछ और चेंजेस भी मैंने ऊपर वाले एरिया में किए हैं। एक छोटा सा टॉय रूम मैंने बनाया हुआ था बच्चों का, वो भी चेंज किया है, वो भी मैं किसी अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। इसलिए इनके काफ़ी सारे टॉयज़ मैंने निकाल कर
बेसमेंट पे रखे हैं और कुछ देने दिलाने के लिए भी रखे हैं। और बाकी जो मेन ये लोग यूज़ करती रहती हैं वो मैंने इनके कमरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं और थोड़े से इनके कमरे के बाहर भी रख दी हैं। जो छोटा सा आपको एरिया नज़र आ रहा है इन टॉयज़ के साथ वो इनका पहले प्ले एरिया हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे मैंने अपना ऑफिस डेस्क मूव कर दिया है। अभी तो बस इसका डेस्क असेंबल हुआ है, इसकी चेयर आने वाली है, वो ऑर्डर मैं कर चुकी हुई हूँ और फिर बाकी जो एक्सेसरीज होती हैं डेस्क की वो लेने वाली हैं। तो बस एक कंप्लीट लुक भी इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Come back for my next video. Take care and Allah Hafiz.